सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस रेकोडिक रिकवरी का क्रेडिट लेने पर नैब पर बरहम हुए। कहा नैब के ये वाले प्रोसिक्यूटर्स आइंदा इस अदालत में ना आए, ऐसी रिपोर्ट लिखते हुए शर्म आनी चाहिए थी। अपने नुमाइंदा आमिर बलोच से इस पर तफसीलात हासिल करते हैं। आमिर, बताइएगा आज की पूरी समाअत का अहवाल। आज देखिए, जो नैब तरामीम का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपीलें थी, उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने आज फैसला महफूज कर लिया है। और ये साथ साथ उन्होंने ये भी हिदायत की है कि एक हफ्ते में कोई फ्रीक अगर कोई दस्तावेजात जमा करवाना चाहता है तो वो एक हफ्ते के अंदर अंदर करवा सकता है। उसके बाद अदालत ने यह फैसला महफूज कर लिया है। उसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन्होंने आज नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उनके ऊपर आज बरहमी का इजहार किया और उनको कहा कि आज के बाद जो नैब के प्रोसिक्यूटर है वो आइंदा इस अदालत में ना आए। तो उसका ये जो बरहमी का इजहार था, ये जो रेकोडिक रिकवरी का केस था, उस हवाले से आज रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। तो उसमें उन्होंने लिखा कि 10 अरब डॉलर रिकवर हुए हैं रेकोडिक मामले में। तो उसके ऊपर जो अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि 10 अरब डॉलर कैसे रिकवर हो सकते हैं। तो इसके ऊपर उनकी जो गलती थी उसके ऊपर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। और इसके अलावा जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं उनसे चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि हम ऐसी गलत दस्तावेज दायर करने पर आपको तौहीन अदालत का नोटिस भी करेंगे। किधर है प्रोसिक्यूटर जनरल, कैसे ये गलत दस्तावेजात पेश की गई हैं। इसके अलावा जो आज की समाअत है उसमें जो बानी पीटीआई हैं वो वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए और जो 2 बार इस समाअत में वक्फा भी किया गया। जो सुबह 11:30 बजे ये समाअत शुरू हुई, उसके बाद 2 बजे तक ये समाअत जारी रही। उसके बाद 2 बजे के बाद एक वक्फा किया गया और उसके बाद आधे घंटे का वक्फा हुआ। उसके बाद दोबारा समाअत शुरू हुई। उसके बाद जो ख्वाजा हारिस हैं उनके दलाइल जब मुकम्मल हुए तो उसके बाद एक बार मुख्तसर वक्फा दोबारा किया गया। उसके बाद बानी पीटीआई ने अपने दलाइल दिए और उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज अदालत ने यह फैसला महफूज किया है। जब बानी पीटीआई ने अपने दलाल का आगाज करते हुए कहा कि मैं जो है ना, क्या आप समझते हैं कि मैंने गुज़श्ता समाअत पर 86 पॉइंट स्कोरिंग की है, जिसके पर उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे तकलीफ हुई, कहा गया कि मैं गैर जिम्मेदार सा करैक्टर हूँ, इसे लाइव नशर नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क किया कि अदालत अपने फैसले की वजाहत नहीं करती, आप नजरसानी अपील दायर कर सकते हैं। और इसके अलावा बानी पीटीआई ने दौरान समाअत ये भी कहा कि मैं नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूँ। और इसके अलावा जो जस्टिस काजी फैज हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने बानी पीटीआई को हिदायत की आप अपने केस के ऊपर रहें। और जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने जस्टिस अतर मिनुल्लाह के हवाले से कहा कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा तरमीम हुई तो मेरा नुकसान होगा। उन्होंने ये कहा कि मुझे 14 साल की कैद होगी है कि मैंने तोशा खाना तोहफे की जो कीमत है वो कम लगाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2.25 करोड़ रुपए की मेरी घड़ी 3 अरब रुपए में दिखाई गई। बानी पीटीआई ने अपने दलाइल में ये भी मौका अपनाया कि मैं कहता हूँ नैब का जो चेयरमैन है वो सुप्रीम कोर्ट तैनात करे। और उसके अलावा हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब पर इत्तेफाक नहीं होता तो थर्ड एम्पायर तैनात करता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। बरतानिया में जमहूरी निज़ाम अखलाकियात कानून की बालादस्ती और एहसास पर है। इसके अलावा जो जस्टिस जमाल मंदूखैल है उन्होंने जो बानी पीटीआई उनसे इस्तफसार किया कि आप क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं। और इसके अलावा जो बानी पीटीआई ने कहा कि फॉर्म 45 वाले हैं वो तरमीम नहीं कर सकते, जिसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदूखैल ने कहा कि आप फिर इसी तरफ जा रहे हैं जो केस बेरे अल्तवा है। और इसके अलावा जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा कि मैं इस वक्त नैब को भुगत रहा हूँ। उसके ऊपर अदालत ने कहा कि क्या नैब ऐसे ही बरकरार रहेगी। और जिसके ऊपर बानी पीटीआई ने कहा कि नैब को बेहतर होना चाहिए, करप्शन के खिलाफ एक स्पेशल इदारे की जरूरत है। और इसके अलावा जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बानी पीटीआई को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उन जो मेम्बरान की तैनाती है वो मामला भी याद कराया। और इसके अलावा जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने अपने मौक़िफ़ में ये भी कहा कि मैं जेल में ही हूँ, तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी, मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। इसके अलावा बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि दुबई लीग में भी नाम आ चुके, पैसे मुल्क से बाहर जा रहे हैं। जिसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदूखैल ने कहा कि आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं, हालात इतने खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। आमिर साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ फैसल साई ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। फैसल, बताइएगा आज की अदालती कार्रवाई और जिस तरह से कि ये बात भी हुई आज अदालत में कि मिल बैठकर आपस में मामलात को हल करें, मुल्क को आगे की जानिब लेकर चलें, पार्लियामेंट में मसले हल करें, तो यानी क्या एक बार फिर से बॉल अब पार्लियामेंट की कोर्ट की जानिब जा रहा है? बिल्कुल, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया है कि तमाम मामला जो होते हैं किसी भी पार्लियामेंटेरियन के, उनका जो हल है वो पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद होता है। और आज नैब के जो जस्टिस काजी फायज ईसा ने दौरान समाअत जो है बरहमी का इजहार भी किया। जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रेकोडिक रिकवरी का जो क्रेडिट लेने पर नैब पर वो बरहमी का इजहार भी किया।
लेकिन आज जो हमने ज़्यादा जो रिमार्क्स देखे फाजिल दीगर जो जज साहबान की जानिब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उनका यही ज़्यादा फोकस रहा कि ये मामला जो होते हैं पार्लियामेंट के हैं, पार्लियामेंट अगर खुद मिल बैठ कर ऐसे मसाइल का हल कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर जो है वो चीज़ें सामने आती है, ना कि मामला जो होते हैं पार्लियामेंट के वो अदालतों में आने चाहिए। तो अब तो ये फैसला महफूज हो रहा है, अब हो चुका है। ये एक तीसरी से चौथी आज समाअत हुई है और जो बानी पीटीआई हैं उनके भी आज दलाइल थे, और इसी तरह अब देखते हैं कि अदालत क्या इस पर डायरेक्शन देती है, क्या फैसला देती है, क्योंकि जो पीटीआई का मौक़िफ़ था कि जो नैब तरमीम की गई हैं इसका जो फ़ायदा लेने वाले जो होते हैं वो भी सबके सामने आ जाते हैं। बहरहाल अब अदालत इस हवाले से जब डिसीजन देगी तो तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। अच्छा फैसल, बताइएगा कि जो सियासी गुफ्तगू है जज साहिबान की जानिब से उस पर बड़ा जो है उसको कंडेम किया गया कि सियासी बात ना की जाए, जिस तरह ये रिमार्क्स भी आए कि हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे थे, तो बानी पीटीआई का क्या इस पर मौक़िफ़ था? देखिए, आज क्योंकि बानी पीटीआई जो गुज़िश्ता समाअत में भी उनकी जानिब से यही उनकी कोशिश थी कि जब लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो उसका बेनिफिट उठाएंगे, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने भी रिमार्क दिए थे कि जब हम लाइव स्ट्रीमिंग पे जाएंगे तो एक सियासी तकरीर कर दी जाएगी और इसको सियासत के लिए अदालत को इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से लाइव स्ट्रीमिंग का जो है उसको ना करने का फैसला किया गया। उसके साथ जब खान साहब जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ये भी रिमार्क थे कि खान साहब अब सारा दिन बहुत अमल से बैठे हैं और आज अब सियासी गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप जो यहाँ सियासी गुफ्तगू ना करें बल्कि डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकलना चाहिए और निकल भी सकता है। इसके साथ साथ जो जस्टिस अतर मिर्जा के ये रिमार्क है कि फारूक नाइक साहब आपकी ये जिम्मेदारी है कि बुनियादी हकूक़ के आप मुहाफ़िज़ हैं।